Evening and very warm welcome to my Neutral Talk. Today's topic is time. हम आज टाइम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा खौफनाक एहसास हुआ है कि वक्त जो है ये एक रेत की मानंद आपके हाथ से निकल रहा है। आप जब बचपन में थे आपको टाइम बहुत मतलब दिन बहुत बड़ा लगता था और थोड़ा सा जवान हुए तो छोटा हो गया। उससे मान लो 40 की एज में और छोटा लगने लगा दिन और अल्टीमेटली जब 50 के पहुंच जाते हैं तो दिन और रात पता नहीं लगता है, जैसे पलक झपकते ही दिन आ जाता है और पलक झपकते ही रात आ जाती है। ये जो खौफनाक इंकशाफ है कि ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में वक्त के बारे में ये कहा था कि ये सीधी लकीर की तरह है, वक्त हर जगह पे एक जैसा होता है। बट आइंस्टाइन ने इसको डिस्प्रूव कर दिया 1905 में। उन्होंने ये कहा कि टाइम सेम नहीं है। अगर वक्त की रफ्तार लाइट की स्पीड की के हिसाब से कोई भी चीज़ चले तो वक्त मान लो महसूस नहीं होगा, उसका वक्त सेम रहेगा। और दूसरी बात है, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम बहुत आस्ता चलेगा और जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे जो टाइम है तेज़ चलेगा। अब आगे जैसे हम अगर इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि आगे बट इस्लाम में कुरान शरीफ के नुज़ूल के पहले दिन से ही इसके बारे में कुरान शरीफ में लिखा गया है कि जो जैसे सूरह हज की आयत नंबर 47 में ये ज़िक्र है, बेशक आपके रब के यहाँ एक दिन आपके हज़ार साल के बराबर है। तो ये पहले ही मान लो कुरान शरीफ में मेंशन्ड है, जो कि बाद में साइंटिफिक डिस्कवरी से भी प्रूव हुआ कि ऐसे जहाँ जहाँ कशिश ज़्यादा है, जहाँ जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे टाइम स्लो चलता है। सूरह मार्च आयत नंबर 4 में फ़रिश्तों के अरूज के बारे में बताया गया है, 50,000 साल का है। फ़िज़िक्स कहती है कि जो ये टाइम है ये वक्त के साथ मुड़ता है और जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो भी यही कहता है कि कुरान करीम ये कहता है कि वक्त पर्सपेक्टिव और डायमेंशंस के साथ मुड़ता है। टाइम की एक और रिलेटिविटी है जो कि आपकी दिमाग में चल रही है और इसको फिजिसिस्ट जो कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम रिलेटिविटी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम जो आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई है उसको न्यूरोसाइंस एंड डिफ़ॉल्ट मोड कहती है। वो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो न्यूरोसाइंस में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो एक्टिवेट हो जाता है इंसान का, इसमें क्या है कि इसमें मान लो ऑटो पायलट पे चला जाता है दिमाग और आप अगर डेली एक ही किस्म का काम करते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता है टाइम। मान लीजिए आप घर से निकले और आप मान लो अपने कारोबार में चले गए और वहाँ से वापस भी आ गए, वही रूटीन रही और आपको ये चीज़ भी नहीं याद रहा कि आपने कहाँ पे क्या बीच में कोई मिला था, नहीं मिला था। या ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ते-पढ़ते आपको कहीं पे मान लो ये महसूस हो जाता है कि पता नहीं मैंने पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन हो गया है न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मान लो टाइम का मान लो पता भी नहीं चलता है कि टाइम कैसे पास हो गया और कैसे गुजर गया। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता है। गूगल के फॉर्मर डिज़ाइन डायरेक्टर ने रिज़ाइन करने के बाद ये चीज़ लोगों के सामने रखी कि क्रिस्टन हैरिस नाम था उसका। उसने ये चीज़ रखी कि ये एक सोची समझी चीज़ है जो हमें डिज़ाइन करनी पड़ती थी कि लोग लगे रहें। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं मोबाइल, आपको पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे गुजर गया, सुबह से शाम कैसे होगी। सिर्फ रात का भी पता नहीं चलता बिकॉज़ रात में तो ऐसे भी इंसान सो गया होता है। तो सुबह से शाम तक आप अगर इंस्टाग्राम या कोई भी जो सोशल मीडिया है उसको स्क्रीन स्क्रॉल करते रहेंगे
तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपको क्यों नहीं पता चलता, बिकॉज़ स्क्रीन के पीछे बड़े-बड़े मान लो दुनिया के सबसे खतरनाक दिमाग और सबसे खतरनाक सुपर कंप्यूटर्स आपके दिमाग को हैक कर रहे होते हैं, और आप हैक हो भी गए होते हैं और हो गए हैं, और इसी वजह से आपको टाइम का पता नहीं चलता। उसने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये एसिमेट्रिक पावर रिलेशनशिप्स पे बनाई गई हैं, ताकि आपका थका हुआ जो माइंड है उसको हैक किया जाए। और आपका माइंड हैक हो भी चुका है, और आपको जो मान लो लत लग चुकी है इस सोशल मीडिया की, तो वो मान लो आप कितनी भी कोशिश करो, इससे दूर आप नहीं जा सकते। ये एल्गोरिदम्स दिमाग को सुन कर देते हैं और एक ना ख़त्म होने वाले लूप में फंसा देते हैं, और आपके महसूस किए हुए वक्त को स्केड़ देते हैं और उसको ज़ीरो कर देता है। ये जो एल्गोरिदम है, ये ज़ीरो कर देता है आपके टाइम को। कुरान मजीद सूरह आराफ की आयत नंबर 74 में इस जो डिफ़ॉल्ट मोड है, इसको बहुत बड़ी गलती मान लो बहुत बड़ी गफलत मानता है। जो इस दुनियावी मदहोशी में मान लो इस गफलत में चूर होते हैं, वो आँखों से देखते हैं मगर महसूस नहीं करते, कानों से सुनते हैं तो नहीं सुनाई देता। तो ये जो है ये गफलत कहलाता है, और इसको गफलत में शुमार किया जाता है। ये जो पहाड़ हैं, ये जो आसमान है, सितारे हैं, इनको देख के अगर खुदा महसूस नहीं होता, तो ये तो गफ़लत ही है। यहाँ पे लड़के लोग कैफ़ेज़ में जाके गपशप लगाते हैं, फ़ुज़ूल की गपशप, जिसमें कि टाइम बर्बाद करते हैं, एंड साथ में मोबाइल में स्क्रॉलिंग और फ़ुज़ूल के वीडियोज़ लोगों की ज़िंदगियों में झाँकना, ये सारा गफ़लत ही कहलाता है। तो इस को सूरह आराफ में बताया गया है कि इस तरह से वो गफ़लत में वो लोग होंगे जो मान लो इन निशानियों को नहीं पहचानेंगे, जिनकी आँखें देखने वाली होंगी मगर वो नहीं देखेंगे, उनके कान सुनने वाले होंगे मगर वो सुनने वाले नहीं होंगे। यहाँ कुछ लोग तो वीडियो गेम्स में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो अपनी गेम्स में फ़तह करने के चक्करों में अपना टाइम गँवाते हैं, और जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता है कि टाइम कैसे अपने हिसाब से वो टाइम पास कर रहे होते हैं, बट वो टाइम मान लो उसी लूप में फँसे हुए हैं जो मैंने पहले ज़िक्र किया था। तो ये जो वीडियो गेम्स वगैरह ये डिज़ाइन ही इसीलिए करी है ताकि आप अपना टाइम बर्बाद कर लो। हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशंस देखते हैं कि कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, कितना मान लो फेसबुक में कितने लोगों ने लाइक किया है, या बाकी चीज़ें इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स आ गए हैं। यही चीज़ों में इंसान आज की डेट में मस्त है, और मान लो एक जो दिमाग को सुन करने वाला सिस्टम आ गया हुआ, ये जो स्क्रीन है मोबाइल स्क्रीन, ये दिमाग को सुन कर देती है, और कुछ नज़र नहीं आता आगे पीछे जो इसमें गहराई से, जैसे एल्गोरिदम ऐसी बनी हुई है कि आप ऑटोमेटिकली जब सुबह जागते हैं तो फ़ोन आपका पहली नज़र आपकी फ़ोन पे पड़ती है। आप फ़ोन लेके कहीं पे भी चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, बाकी जगह चले जाते हैं, और फ़ोन को बेवजह मैं आई वाज़ वॉचिंग ए पर्सन जो कि घड़ी-घड़ी मान लो फ़ोन को देख रहा था, कुछ नहीं, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा था, बस उठा के उसको ऐसे ओपन करता था, देखता था, फिर बंद कर देता, फिर देखता था, फिर बंद करता था। फ़ायदा कुछ नहीं था, बट वो ये एक आदत सी बन गई है। तो इसी को मान लो एक मान लो टाइम इसी वजह से हमें महसूस भी नहीं होता कि कैसे पास हो रहा है, और टाइम पास होने का हमें एहसास तक भी नहीं होता। कब सुबह से शाम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, और दिन हम बोलते हैं ना कि दिन छोटे हो गए हैं, या बचपन में बहुत बड़े-बड़े दिन हुआ करते थे। तो बचपन में दिन भी इतने ही थे, बट हमें महसूस ज़्यादा होते थे क्योंकि हमारा माइंड ऑटो पायलट पे नहीं चला गया था, माइंड ऑब्ज़र्व करता था। आज की डेट में क्या है कि माइंड ऑटो पायलट पे चला गया हुआ है, पता है कि यही रूटीन है, सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, काम करके वापस आना है। तो माइंड कुछ नई चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश ही नहीं करता है, और हमें टाइम महसूस नहीं होता। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल याद आता है कि लोग सो रहे हैं और जब वो मरेंगे तब हम जागेंगे। तो वही बात हो गई है कि जो मॉडर्न गफ़लत है, इस गफ़लत की नींद में हम सो रहे हैं।
और जब मरेंगे तभी हम एक्चुअली जागेंगे। तो गफ़लत का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, गफ़लत का ये मतलब है आप सब कुछ जानते हैं और उसके बावजूद आप वो काम नहीं करते जो काम करना चाहिए। तो हम बेमकसद दौड़ में अपना टाइम पास कर रहे हैं और जो खामोशी से हम जैसे कि बोरियत होती है, बोर होना, तो उससे हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो बोरियत ख़त्म हो जाएगी और हम मान लो एन्जॉय करेंगे, अपना टाइम पास हो जाएगा, बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी। मगर हम एक नींद में हैं, जो गफ़लत की नींद है उसमें हैं। जब हम मर जाएँगे तो तभी ये गफ़लत की नींद ख़त्म होगी, तब तक ये नींद चलती रहेगी। जब कभी इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाता है, लाइक मान लो कभी इंटरनेट ब्लैकआउट या मान लो आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है मोबाइल का या नेटवर्क उड़ जाता है, तो हम इतने मान लो छटपटाते हैं मछली की तरह। तो ये जो कैफ़ियत है ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया, मोबाइल वग़ैरह ये वो, इस चीज़ के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम वो मछली अगर तालाब से निकाली जाए और सूखे में रखी जाए, वो कैफ़ियत हो जाती है हमारी, वो हालत हो जाती है। और जब तक इंटरनेट ना आ जाए, जब तक आपका मोबाइल चार्ज ना हो जाए, तब तक आपकी कैफ़ियत वैसी ही रहती है जैसे कि वो मछली की जो कि तालाब से निकाली हुई है। और जिस वक़्त आपका ये दोबारा से स्टार्ट होता है तो आपको दोबारा से वही रिलीफ़ मिलता है, वही आराम मिलता है। तो ये वजह ये है कि ये एक वही जो जिस लूप में हम फँसे हुए हैं, वो जो मान लो बड़े-बड़े पीछे इंजीनियर्स हैं जो इस मान लो सारे सिस्टम को चला रहे हैं, जिन्होंने हमें एक एल्गोरिदम में फँसा के रखा हुआ है, जिनको हमारे एक-एक चीज़ का पता है कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं, हर एक्टिविटी का पता है कि कब कौन-सी हम हरकत करते हैं। तो ये उस चीज़ का नतीजा है और हम क्या है कि अपने आप को भूल गए हैं और अपने आप को हमने मान लो हम एक किस्म के वो लिविंग डेड होते हैं, वही वाले इंसान बन चुके हैं। बोरियत इंसान को सोचने पे मजबूर करता है, जब मान लीजिए यही इंटरनेट बंद हो जाता है। तो आपको ये जो बोरियत है, ये आपको जो डिफ़ॉल्ट मोड में आपका माइंड चला गया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मोड से ये जो एक्चुअल मोड है, उसमें आ जाता है और आप अपने आप को तलाशना शुरू कर देते हैं कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ? क्या रीज़न है कि मेरा कोई मकसद है इस दुनिया में आने का? तो फिर आपको ये चीज़ें याद आ जाती हैं। जितनी देर तक आप ये मतलब बोरियत महसूस करते हैं, उतनी देर तक आपका वो डिफ़ॉल्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है और आप एक्चुअल मोड में आ जाते हैं। और क्योंकि उसमें जब आप दोबारा से इंटरनेट को स्टार्ट करते हैं और दोबारा से सोशल मीडिया स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से डोपामाइन आना शुरू हो जाता है और आपको इससे निकलने का रास्ता नहीं देता है, जब तक कि आप मान लो इसको ना छोड़ें। अगर आप छोड़ देते हैं, तभी आप एक्चुअल मोड में आएँगे और तभी आप अच्छी राह पे चलना शुरू कर देंगे और ज़िंदगी का मकसद ढूँढना भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। टाइम का एक छोटा-सा बताया। इसके बारे में और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आने वाले ये जो आने वाला मान लो इसके बाद वाला जो आएगा तो वो और भी हैरानकुन होगा कि बचपन में टाइम क्यों ज़्यादा पता चलता है, लगता है कि ज़्यादा टाइम हो रहा है और जितनी-जितनी उम्र होती है, उतना-उतना टाइम हमें कम क्यों हो रहा है। कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए ज़िंदगी जिएँ और मान लो नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करें। एक ही रूटीन में काम ना करें, थोड़ा-सा कभी चेंजेस भी लाएँ अपने काम में, अपने मान लो जो रूटीन है, रूटीन में थोड़ी-सी चेंजेस लाके आप इस मोड से हट सकते हैं और टाइम आपको फिर ऑटो पायलट पे नहीं डालेगा। माइंड माइंड आपको ऑटो पायलट पे नहीं डालेगा। माइंड सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये नई चीज़ है या ये नया कुछ मैंने मान लो रिकॉर्ड करना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।